आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार एसआई का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसके मैथ्स सेक्शन से जो क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए मैथ्स सेक्शन से वो हम पूरा क्वेश्चन 100% अपना करके आए। इसके लिए हम पहले सिलेबस डिफाइन करते हैं कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम आपसे 5 मिनट बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है देखिए, पहला आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, इसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है एवरेज, औसत, जिसको आप बोलते हैं औसत, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये बात कि यहाँ जो एग्जाम जो होगा बिहार एसआई का जो मुख्य परीक्षा जो होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई में जो है रणनीति कैसा हो ये सिलेक्ट करना है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि सरल भाषा में बोले तो निगेटिव मार्किंग है। समझ में आया? तो चलिए, उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इस पे वेजेज, जो मजदूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी यहाँ इसी में आता है, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन लेता है। उसके बाद एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। प्रॉफिट लॉस बोले तो लाभ हानि। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। एलसीएम, एचसीएफ। इसके बाद एक आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से भी अच्छा सवाल, ये जो बीपीएसएससी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है बिहार दरोगा का, यहाँ से भी ये क्वेश्चन लेता है। उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी। तो आपको कितना टॉपिक पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 टॉपिक को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है पढ़ के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कि यहाँ से जो क्वेश्चन उठाए तो हमको 100%, अगर 10 क्वेश्चन ये लेता है तो हम 10 दे के आए। देखिए, मैथ सेक्शन का एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसमें कॉन्सेप्ट लिमिट है। कॉन्सेप्ट लिमिट है, आप उस कॉन्सेप्ट को अगर तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो आप 100% क्वेश्चन करके आइएगा। और इसको करना कैसे है, कॉन्सेप्ट को करना कैसे है, देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं मैथ्स पढ़ने का। एक तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चन को हम 10 सेकेंड में उड़ा देंगे, 5 सेकेंड में उड़ा देंगे। ये वाली जो रणनीति है वो आपको एग्जाम में फेल्यूर की ओर ले जाती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप एग्जाम में 100% दे के आएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, ओनली ट्रिक्स लेके जाएंगे, तो देखिए ट्रिक्स क्या है। अगर आपको याद रहा ट्रिक्स, अगर उस टाइप पे जिस टाइप को हम रट के ट्रिक्स बना के गए हुए हैं उस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप 100% करके आएंगे। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ होता क्या है, एग्जामिनर जो होता है, क्वेश्चन जो सेट करने वाला होता है, उसको आप जितना कर रहे हैं उससे वो 2 कदम आगे सोचता है। समझ में आया? वो 2 कदम आगे सोचता है। ट्रिक्स पे तो 2-3 क्वेश्चन वो ट्रिक्स पे डालेगा, लेकिन करता क्या है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ट्रिक्स मत पढ़िए, ट्रिक्स भी पढ़िए, लेकिन एक वे से जिसका हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसका मेरे पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट टू
ट्रिक जाइए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए एग्जाम में जो है कोई भी, हम यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं 500 क्वेश्चन, उसमें हम करवाएंगे बिहार एसआई मैथ्स का जो मेंस एग्जाम होगा उससे रिलेटेड। तो देखिए उस 500 में हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी 500 में से हम ये कह दें कि चलो यही 500 क्वेश्चन रट लो, इसी में से एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अनलिमिटेड है। उसके क्वेश्चन जो है अनलिमिटेड है। आप वो कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे वो डेटा चेंज कर करके अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से करके जाइए। तो हम 500 क्वेश्चन का यहाँ सीरीज चला रहे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस, इसी जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप पे हम लेके आएंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 10 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके जाइए मेंस का एग्जाम में। आप मेरी बात को मानिए, ये 100% आप क्वेश्चन करके आइएगा। इन्हीं 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन उठाएगा। देखिए आप जो है पीटी निकाले हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा निकाले हुए हैं, तो आप में तो कुछ खास बात है तो आप उतना भीड़ से छट के मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आप ये जो है निगेटिव बात करने वाले से दूर रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और सेल्फ अपने आप में तैयारी कीजिए। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तो इसको लेना ही लेना है, चाहे ये अगले मंथ मिले या उससे अगले मंथ मिले, लेकिन नोटिफिकेशन तो ये पहले जारी कर देगा। ऐसे भी एग्जाम इसको लेना है। तो आप देखिए यहाँ होता क्या है, इस सब एग्जाम में, इस टाइप के एग्जाम में आपको डराया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस एग्जाम है तो इसमें रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे यार, रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए अलग विभाग है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना आप लोग सोचते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं सिंपल क्वेश्चन को आपको करना है। जनरली स्टूडेंट करता क्या है कि हाई लेवल के क्वेश्चन करने में फंस जाता है और जो छोटी छोटी बातें होती है कॉन्सेप्ट का वो छोड़ देता है, तो वो हाई लेवल का क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 1-2 क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में इधर पूरे क्वेश्चन को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो है इतना जो आप बोलते हैं कठिन प्रश्न, वो कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो हम बता रहे थे बिहार एसआई मेंस एग्जाम 2020 का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस और स्ट्रेटजी। आप देखिए स्ट्रेटजी क्या है। आप मैथ्स के लिए क्या करें, तो कॉन्सेप्ट आपका कैसे, कहीं न कहीं आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, तो ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ये बोले तो प्रारंभिक परीक्षा आपका क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप पढ़े होंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कवर होगा ही। तो इसको स्ट्रेटजी ये है कि आप सेट उठाएं, प्रीवियस ईयर वाला सेट उठाएं और वहां से क्वेश्चन को करें। उससे होगा क्या, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा उसका तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा ही, जो नहीं बनेगा तो हमें तो पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बना, आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था इसीलिए नहीं बना। तो आप एक अलग नोट्स बनाइए, उसमें उस कॉन्सेप्ट को लिखिए और इस प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। रहा बात क्वेश्चन रिपीट होने की, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात सत्य है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन
100% कभी रिपीट नहीं होते हैं। 60% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, बाकी बात जो है 40% क्वेश्चन जो है वो न्यू होता है। और ये कुछ न्यू नहीं होता है, बस वही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ये कोई जनरल स्टडीज का है नहीं कि आपको याद करना है, उसमें अनलिमिटेड है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें ये वाली बात है नहीं। इसमें है क्या कि आपके पास एक लिमिट कॉन्सेप्ट है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का अपना एक दायरा है, बस उसी दायरा में क्वेश्चन को घुमाएगा, या सरल तरीका से क्वेश्चन दे दे या कुछ घुमा के क्वेश्चन दे, यही न करेगा। इसी तरीका से परसेंटेज है तो यहाँ भी कंपेयर करने के लिए देगा, परसेंटेज निकालने के लिए देगा। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, ट्रिक्स है, इन्हीं ट्रिक्स पे रिलेटेड वो क्वेश्चन उठाएगा। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि मेरा एक बात आप याद रखिए, जिंदगी में अगर ऑप्शन देखिएगा, जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ जाइएगा तो आप असफलता की ओर जा रहे हैं। एक जिद अंदर में अपने अंदर में बैठा लीजिए, जिद, वही जिद आपको सफलता दिलाएगी। समझ में आया? और देखिए इसका क्या है, आपको ये 10 टॉपिक को पूरे स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अगर भविष्य में ये हुआ कि आपका जनरल स्टडीज का क्वेश्चन अगर उलटफेर हुआ तो रिजल्ट जो होगा मैथ्स और रीजनिंग, यही दो जो आपका विषय है, यही दो विषय आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसी दो विषय पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि मैं साधारणतः हम बोल रहे हैं, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाई करके आए हैं उसका बैकग्राउंड क्या होगा कि वो जनरल स्टडीज को बहुत अच्छे तरीका से पढ़े होंगे। इस बार तो 4-5 मैथ्स का क्वेश्चन वहां भी डाल दिया, प्रारंभिक परीक्षा में भी इसने 4-5 क्वेश्चन डाल दिया, मेंस में तो इस बार ज्यादा आना ही आना है। तो आपको यहाँ रीजनिंग और मैथ्स ही इस बार सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज का दायरा बहुत है और कहाँ से क्वेश्चन उठा ले रहा है। इस बार आप ये साधारण तो आप दिए होंगे, ये वाला परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा तो आपको पता होगा। तो चलिए आज हम सिलेबस बताएं और स्ट्रेटजी बताएं कैसे आपको तैयारी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का जो 2 पार्ट करवाए हैं और तीसरा पार्ट और हम करवाएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सफलता आपको जरूर हाथ लगेगी यहाँ तक। और नेक्स्ट जो पार्ट है मैथ्स का वो हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।